भारत ने सायरन वाली मॉक ड्रिल से पहले ही आतंक के अड्डों पर स्ट्राइक कर दिया। जी हां दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब भारत ने आखिरकार रिटालिएट किया और ऐसा किया कि पूरा पाकिस्तान बम धमाकों की आवाज से गूंज उठा। तो कैसे लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर? रात 1:30 बजे क्या कुछ हुआ, कितने आतंकी हुए ढेर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, रात के 1:30 बजे के आसपास का समय था। पाकिस्तान के बहावलपुर में कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर आई और इस खबर के साथ साथ ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत ने मॉक ड्रिल से पहले एक्चुअल ड्रिल कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसा हमला किया कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीद के बरनाला समेत पाकिस्तान में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने 24 मिसाइलें दागकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और आपको मैं बता दूं, 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। और दोस्तों, इस पूरे हमले की सबसे खास बात यह है कि भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर आतंकवादियों का बेस है। और ऐसे ही बहावलपुर के मुरीदके में लश्कर का सबसे अहम ठिकाना और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर मरकज तैयबा को निशाना बनाया गया। यह अड्डा साल 2000 से चल रहा था। बहावलपुर हमारे राजस्थान राज्य के सिंध में पड़ने वाले पाकिस्तानी इलाके में पड़ता है और यह अब तक भारत पीओके इलाके में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता आया है। लेकिन अब पहली बार भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में कहीं भी आतंकी भारत की नजर से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में स्थित बहावलपुर में जिस मस्जिद को तबाह किया वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहा जाता था। और खबरों के मुताबिक इसी मस्जिद में कांधार विमान अपहरण कांड में छूटा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकियों को भारत में भेजकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था। आपको बता दें, मसूद अजहर कई महीनों से लापता था, लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में उसे फिर से बहावलपुर में देखा गया था। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उन्हें पीओके भेजा जाता है। बहावलपुर में पाक सेना का मुख्यालय और एयरबेस भी है। इससे करीब 10 किलोमीटर पर दूरी ही आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। और बहावलपुर पाकिस्तान की वो जगह है जो भारत की सीमा के काफी करीब स्थित है और भारतीय बॉर्डर से इसकी दूरी तय करें तो ये केवल 80 से 100 किलोमीटर के बीच ही है। और इस सब के बीच पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। फेक खबरों का जबरदस्त सिलसिला चला हुआ है। वहां यह कहा जा रहा है कि भारत ने मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, सिविलियंस को मारा है और जानबूझकर मस्जिद पर अटैक किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बता दूं, वो सच जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रात के करीब 1:30 बजे ये बिल्कुल साफ किया कि पाकिस्तान में किया गया ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से केवल आतंक के अड्डों का सफाया किया गया है। साफ लिखा गया है, देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करना, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फेक खबरें चलानी शुरू कर दी बहुत जोरों शोरों से। भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान बाड़मेर में सितंबर 2024 में क्रैश हुए MiG-29 विमान की तस्वीर दिखाकर बताया कि उसने भारत का राफेल मार गिराया। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार फेक न्यूज फैलाने पर लगा दिए गए। जियो न्यूज के हामिद मीर ने लिखा कि इंडियन फाइटर जेट को भटिंडा के पास मार गिराया गया। जो फोटो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा था वो 2021 में पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ MiG-21 फाइटर जेट था। इससे समझ में आता है दोस्तों कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा मुल्क है। लेकिन जब इन सब न्यूज चैनल वालों के साथ वहां के मंत्रीगण भी झूठ फैलाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, तब माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब इन सब न्यूज चैनल वालों के साथ वहां के मंत्रीगण भी झूठ फैलाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, तब माहौल और ज्यादा खराब होगा। लेकिन हम आपको लगातार उस झूठ का पर्दाफाश करते हुए दिखाते रहेंगे। दोस्तों, अभी भी 2 चीजें करने की हम सबको दरकार है। पहला, पाकिस्तान को जवाब एक तरफ से देना है, लेकिन सवाल अपने आप से भी दूसरी तरफ से पूछना है। अगर पाकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं तो दूसरा सवाल अभी भी हमारे ऊपर है कि वो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में, वो कहां हैं? वो अभी तक हमें क्यों नहीं मिले? हमारी ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो क्या कर रही है? उसके बारे में भी हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। याद रखिए, शायद हमारी सबसे बड़ी गलती पुलवामा के बाद यह हो गई थी कि हमने
बदला तो ले लिया, हमने अटैक तो कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, लेकिन पुलवामा में जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, जो सिक्योरिटी लैप्स थी, जिस तरीके से आरडीएक्स आया था, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, उन चीजों को हमने आंसर करने की कोशिश नहीं की। तो कुल जवाब बात यह है कि पाकिस्तान को जो जवाब देना था वो तो दे दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा या इस पर रिटालिएट करेगा। और खबर यह है कि पाकिस्तान ने भी रिटालिएट करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कश्मीर में 7 लोगों की मौत भी हुई है। और इस रिटालिएशन का जवाब फिर भारतीय सेना देगी, और जरूर देगी, लेकिन हर बार की तरह ऐसी जंगों में आम लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जंगें तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो मौतें, उस पूरे मंजर की तस्वीर, चीख चिल्लाहट जिंदगी भर कानों में गूंजती रहेगी और आंखों के आगे घूमती रहेगी। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? भारतीय सेना ने जिस तरह से ये हमला किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।